Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम अब इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और अब चैप्टर का अंत ऑलमोस्ट निश्चित है। लास्ट 2 लेक्चर का काम बाकी है, आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, और ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 जो है स्टैटिस्टिक्स 1 का वो कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हम देखने वाले हैं सबसे पहले सम, वो है सम नंबर 29, जो कि हम आगे ऐसा सम देख ही चुके हैं। सिटी एक्स सिटी वाई ऐसा सम हमने देखा था आगे 24 नंबर का 2 सिटी वाला डेटा दिया गया था। तो पहले देखते हैं 29 नंबर का हमारा ये सम करना क्या है। तो एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हो, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम 2 सिटीज। मेल्स है मेल, देन सेकंड एट्रीब्यूट है कॉफी ड्रिंकर्स, तीसरा है मेल एंड कॉफी ड्रिंकर। यानी हमें यहाँ पे बताया गया है कि मेल एंड कॉफी ड्रिंकिंग का डेटा दिया है और डेटा थोड़ा स्पेशल है, 50% परसेंटेज में दिया गया है। 3 डिटेल से टेबल कंप्लीट कभी नहीं होता। यहाँ पे ध्यान ये रखना है हमें कि चौथी जो डिटेल है वो आपको दिमाग का इस्तेमाल करके ढूंढनी पड़ती है, यानी परसेंटेज। टोटल परसेंटेज कितने होते हैं? एग्जैक्टली 100 होते हैं, 100। यानी कैपिटल एन जो है वो यहाँ पे हमें लेना होगा 100। ठीक है, तो वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। एंड लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन मेल्स एंड देयर हैबिट्स ऑफ कॉफी ड्रिंकिंग। यानी इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज ऑफ द परसेंटेज वाला सेक्शन। ठीक है, तो उस वजह से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सपोज करेंगे ए एंड बी। तो सबसे पहला काम करना है, सपोज ए इज इक्वल टू मेल एंड अल्फा को बाद में लिखेंगे, बी होगा कॉफी ड्रिंकर, तो अल्फा होगा फीमेल एंड बीटा होगा नॉन कॉफी ड्रिंकर या नॉट कॉफी ड्रिंकर, जो भी आप लिखना चाहो, कोई कष्ट नहीं है। तो इतना डेटा दिया गया है हमें। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो, और बाकी डिटेल रेडी है, हमें खाली परसेंटेज के पार्ट में कैलकुलेशन करनी है। तो पहला हिस्सा यहाँ से शुरू होगा फॉर सीटीएक्स। सीटीएक्स के लिए उन्होंने दिया हुआ है पहला मेल, मेल की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 50%, परसेंटेज अब लिखने गए, कॉफी ड्रिंकर यानी बी 30। देन लास्ट में तीसरी डिटेल दी गई है मेल कॉफी ड्रिंकर यानी 80, और टोटल जो है कैपिटल एन। ये ध्यान रखना है, परसेंटेज हमेशा होते हैं 100% से ज्यादा नहीं होता कुछ भी। सो ए अल्फा बी एंड बीटा सब ऐसे इजी है, खाली ये परसेंट वाला हिस्सा दिमाग में रखना है। बाकी तो ये आपको मैं होमवर्क में भी दे सकता था, बट थोड़ा ये 100 वाला पॉइंट था, 100% वाला, उस वजह से हम यहीं पे कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 50, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 30। वैल्यू सही जगह पे रखते हो तो प्रॉब्लम नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी यानी 80, ये 50 होगा, ये 70 होगा, ये होगा 32, ये होगा 38 और ये होगा 12। ठीक है, सो टैली कर लेना है, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। एंड देन अब आ जाता है हमारा यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। प्रोसीजर वही है हमारी, जब भी ना बताया जाए तो यूज मेथड इज द बेस्ट मेथड, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों में हमें पता है क्या होता है, ए बी अल्फा बीटा, देन एक्सचेंज ऑफ ए बीटा विद अल्फा बी, वही पार्ट नीचे खाली प्लस। ठीक है, तो काम वही करना है जो हम करते आ रहे हैं अब तक, ए बी अल्फा बीटा देन ए बीटा एंड अल्फा बी। वैल्यू रख देते हैं, काम आसान है। कंपेयर करना है दोनों सिटीज में हैबिट ऑफ कॉफी ड्रिंकिंग को। एंड देन दूसरा हिस्सा 32 into 12, वही नीचे प्लस। सो कंपैरेटिवली इजी टास्क है। एंड अब हमें पढ़ने वाली जरूरत हमारी है कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर के बिना हमारा सम जो है वो एकदम अधूरा हो जाता है। ठीक है, तो खास काम करना पड़ेगा हमें। तो हिस्सा हमें कहता है 38 इंटू करना है हमें 18 इंटू 38 दैट इज 684। देन 32 इंटू 12 करना है
सो दैट इज 384, वही हिस्सा नीचे प्लस। सो अगर नेचुरली पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो 684 माइनस 384 तो हम इजीली कर ही सकते हैं 300, एंड 684 प्लस 384 वो होगा 1068। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो Q जो हमें मिल रहा है दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 1068, दैट इज 0.28089 एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमें दिया गया है, दैट इज 0.28। अब उसी तरह से सी डी वाई के लिए काम कर लेते हैं। सो एट्रीब्यूट्स कॉमन है, आगे हमने किया था लास्ट वीक में, सब ऐसा ही काम किया था। तो उसी तरह से हमें डेटा दिया है सेम टू सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हमें दिया गया है 45, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हमें दिया गया है 25, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी हमें दिया गया है 60, और एन जो है वो एग्जैक्टली होगा 100। तो टेबल में आप रिप्रेजेंट कर देते हैं ए अल्फा बी बीटा, बहुत ही प्यारा सा सुहाना सा एग्जांपल है। सो वैल्यूज रख देते हैं हम। सो एसोसिएशन में बस यही हमें डिसाइड करना है। 0.28 पॉजिटिव आया था तो पॉजिटिव एसोसिएशन लिख सकते हैं बिटवीन ए एंड बी, ओनली पॉजिटिव लिखते हैं इतना तो भी चल जाता है। यानी पहले सिटी में जो मेल है उनको कॉफी पीने की आदत है, पॉजिटिव आंसर है इसलिए हम कह सकते हैं। सो कैपिटल एन 100 है हमारे पास। अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 45, so this should be 55, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी 25 है तो ये होना चाहिए 75, ए बी है वो 16 है सो ये होना चाहिए 27, सॉरी 29, एंड उसी तरह से अगर बात करते हैं तो ये 9 होगा तो दैट मस्ट बी, ये होना चाहिए 46। सो टोटल ऑलमोस्ट कर चुके हैं हम, कैलकुलेशन रेडी है, आंसर उसी तरह से काम करना है जो हमने आगे भी किया है। सो यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, सीधी आप वैल्यू भी रख सकते हो, एक बार फॉर्मूला आ चुकी है, या फिर उससे लिखते हो तो भी कोई कष्ट नहीं है, वक्त तो उतना जाने वाला नहीं है, 5-10 सेकंड का फर्क रहता है अगर आप फिर से फॉर्मूला लिखते हो तो। सो लिख रहा हूँ मैं तो फॉर्मूला, नीचे का एक प्लस रहता है, सो 16 into 46, 29 into 9, वही नीचे हिस्सा रहता है प्लस। सो अब अगेन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। सो 16 into 46 that is 736, and 29 into 9 करेंगे that is 267। सो डिफरेंस निकाल के लिख ही देता हूँ मैं साथ में, नीचे वही हिस्सा प्लस करना है। तो प्लस करेंगे 736 प्लस 261 यानी 997। तो दूसरे में भी बॉयज जो है, मेल जो है, उनकी हैबिट भी पॉजिटिव है, आई मीन कॉफी पीने वाले हैं ये भी। सो डिवाइड करते हैं 475 डिवाइडेड बाय 997 दैट इज 0.476 एंड वी कैन राइट इट एज 0.48। सो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिटी एक्स जो है उसके कंपेयर में सिटी वाई में आंसर आप देख सकते हो 0.48 है 0.28 है, तो पॉजिटिव एसोसिएशन है मगर यहाँ पे ज्यादा। इन शॉर्ट दोनों ही सिटीज में मेल जो है उनको कॉफी पीने की आदत ज्यादा है, ऐसा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला सम हुआ। अब जो हमें सम देखना है वो बहुत ही सॉलिड है, मोस्ट टाइप की है, रॉक सॉलिड टाइप की है, जो भी कहो वो, क्योंकि वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द चैप्टर दैट इज सम नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन जरूरी है, समझ के काम करोगे तो प्रॉब्लम जरा भी नहीं होता, और समझे बिना तो हम काम वैसे भी नहीं करते। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेज नंबर 77 पे आ जाइए, 77 नंबर का पेज। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कुछ प्रपोर्शन दिया है पहले ही सेंटेंस में, पहले ही 2 लाइन में दिया क्या है, पढ़ लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 1000 फादर्स एंड देयर एल्डेस्ट सन्स regarding their eye color, it was observed that 12.9% of fathers had brown eyes, fathers with brown eyes, ऐसे कह सकते हैं हम, 12.9% of 1000 यानी 129 होगा। उसके बाद अंडरलाइन करना आपकी बुक के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये,
among them proportion of fathers having sons eyes brown and not brown is 1:1.58 1 જેમ 1.58 છે eyes નો proportion fathers having sons eyes brown and not brown among them ठीक है ये among them जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी मैं इसको समझाऊंगा थोड़ी देर में लास्ट डिटेल है 782 fathers and their sons had not brown eyes not brown ठीक है यानी ब्राउन नॉट ब्राउन ऐसे बातें चल रही है आंखों के कलर की क्वेश्चन क्या है फाइनली तो ऐसा हमने आगे वाले लास्ट वीक में लेक्चर में बताया भी था डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द आई कलर ऑफ फादर्स एंड आई कलर ऑफ सन्स जब भी दोनों के आई कलर के बारे में पूछा जाए तो आपको मैंने कहा भी था आगे फादर सन ब्रदर एंड सिस्टर मदर एंड डॉटर ऐसे अगर कभी भी एसोसिएशन पूछते हैं तो दोनों में आपको सेम लेना है यानी हम सपोज करेंगे A is equal to fathers with brown eyes अल्फा में नॉट फादर मत लिखना फादर्स विद नॉट ब्राउन आइज लिखेंगे मतलब मैं पहले बी क्या देता हूं सन्स विद ब्राउन आइज नॉट लगाना है खाली फादर्स विद नॉट ब्राउन यानी कौन सा कलर कौन सा कलर ऐसा पूछना नहीं है नॉट ब्राउन यानी कोई भी कलर हो ठीक है ब्राउन नहीं होना चाहिए सिमिलरली सन्स विद नॉट ब्राउन आइज ठीक है ये ऑपोजिट आप लिख सकते हो इस तरह से या ऐसे भी लिख सकते हैं फादर्स आईज आर ब्राउन फादर्स आईज आर नॉट ब्राउन सन्स आईज आर ब्राउन नॉट ब्राउन ऐसे कह सकते हैं ठीक है तो पहली डिटेल हमारे पास सीधी रेडी है सर्वे है 1000% का 1000 फादर्स एंड देयर एल्डेस्ट सन कैपिटल एंड रेडी है उसमें उन्होंने बताया इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 12.9% ऑफ फादर्स हैड ब्राउन आईज ठीक है ब्राउन आईज वाले पापा जी 12.9% बताया गया है इसमें से तो ऑफ 1000 दैट शुड बी 129 ठीक है ये 129 जो फादर्स है उनकी आईज जो है वो ब्राउन है ऐसा वो कह चुके हैं ठीक है बाकी की दो डिटेल में मुझे डिटेल के लिए कैलकुलेशन करनी है तो मैं ये टेबल बीच में बना रहा हूँ आप एंडिंग में भी बना सकते हो हैप्पी एंडिंग में लास्ट में 1000 है दिस इज 129 सो यहाँ पे होगा 871 यस इतना डेटा रेडी है अब जो क्वेश्चन है वो मेन पार्ट रहता है अब प्रपोर्शन में बताया गया है अमोंग देम मैं देम में खास एक्सप्लेन करूंगा अमोंग देम का मीनिंग फादर्स विथ ब्राउन आईज यही एक हिस्सा जो है वो आपको परेशान करता है यानी एट्रीब्यूट में ये एट्रीब्यूट दोनों हिस्सों में कॉमन रहेगा समझाता हूं मैं among them yani fathers with brown eyes the proportion of fathers having sons eyes brown and not brown is पूरा सेंटेंस लिखना है एग्जाम में भी आपको लिखना चाहिए ये 1:1.58782 कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं कृपया ध्यान दें कॉमा के बाद वाला पार्ट इससे कनेक्टेड नहीं है प्रपोर्शन हमें दिया गया है 1:1.58 जल्दी में सावधानी घटी दुर्घटना घटी होती है क्योंकि ये देम के ऊपर नजर नहीं जाती आपको दिखता है सन्स आइज ब्राउन एंड नॉट ब्राउन यानी ज्यादातर बच्चे लिख देते हैं B:β is 1:1.58 मगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अमोंग देम का मीनिंग क्या है फादर्स विद ब्राउन आई और पापा जी के यहाँ के ब्राउन हो यानी उसका मीनिंग होगा ये प्रपोर्शन हमें ये दिया गया है AB:A is 1:1.58 यानी AB और A बीटा का टोटल जो है 129 होना चाहिए आपको कोई भी एक फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो आपको ये सिस्टम का पता ही है प्रपोर्शन कैसे निकाला जाता है so that is 1/1 plus 1.58 ऑफ क्या होगा टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 129 ठीक है तो ये सिस्टम तो आप यूज करते ही हो अकाउंटेंसी में
तो इस तरह से हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए भी रेडी हो गया है अब हमारे लिए 129। तो ये डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा 50। चेक कर लेते हैं फिर भी विदाउट एनी हेजिटेशन, डाउट नहीं रखना है। 129 अपॉन 2.58, so it is 50। ठीक है, बस तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये मिल गया 50 तो ये पड़ोसी 79 हो जाएगा नेचुरली। एंड आखिरी डिटेल तो उन्होंने बताई है हमें दैट चौथी डिटेल में बताया 782 फादर्स एंड देयर सन्स हैड नॉट ब्राउन आइज। नॉट ब्राउन यानी अल्फा बीटा, और वो उन्होंने दिया हुआ है हमें 782। अल्फा बीटा है 782, तो ये होगा 861। यूज करना पड़ेगा कैलकुलेटर, अदरवाइज अगेन गड़बड़ हो सकती है। 79 उसे हम माइनस करते हैं 861 में से, तो 782 इट इज ओके। देन 871 माइनस 782 तो वो होगा 89 और ये होगा 139। ओके, तो वैल्यू सभी रेडी हो चुकी है। तो मेन जो काम था वो एक तो ये इंटरप्रिटेशन वाला काम है, ऑर्थोगोनल वेरिएबल का करो चॉइस है। एंड दूसरा है प्रोपोर्शन की वैल्यू तो आपको ढूंढनी आती है, इसी तरह से हम काम कर रहे हैं। एंड फाइनली अब हम जा रहे हैं हमारे आंसर की तरफ। तो अब नॉर्मल हो गया है सम, यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। सो Q इज इक्वल टू वही पुराना पार्ट ए बी दोनों एट्रीब्यूट ऑपोजिट अल्फा बीटा, एक्सचेंज ऑफर ए बीटा विद अल्फा बी डिवाइडेड बाय वही हिस्सा खाली प्लस, माइनस की जगह पे प्लस। सो फ्रीक्वेंसीज सभी जो है वो रख देनी है हमें 50 इंटू 782। हमें पता चल जाएगा अभी कि हेरिडिटी है, आनुवंशिकता की बात चली रही है कि पापा जी की आइज ब्राउन है तो क्या बेटा जी की आइज की ब्राउन है कि नहीं, तो वो अभी हमें थोड़ी देर में पता चलेगा इन लोगों के लिए जिनका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। कैलकुलेशन में काम एकदम सिंपल सा ही है, हमें यूज करना है वही उसी तरह से काम। कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दैट्स ऑल, मैथमेटिकल प्रोसेस है। जो समझने वाला पार्ट था वो मैंने आगे लगा दिया 39100 एंड उसी तरह से 79 into 89 7031 और वही हिस्सा प्लस होगा तो 39100 माइनस 7031 32069 और नीचे उसी तरह से प्लस करते हैं और फिर डिवाइड करना चाहिए और आंसर मिलेगा। ठीक है, 46,131। सो 32069 डिवाइडेड बाय 46131 मिला के होता है 0.6951, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.69 कह सकते हैं हम। सो आंसर हम देख सकते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन है 6951 दिया है और आंसर में उन्होंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, खाली लिखा है पॉजिटिव एसोसिएशन। मेथड ना बताई जाए पहले भी मैं कह चुका हूँ, तो बेस्ट मेथड मानी जाती है यूल्स मेथड। यानी हम कह सकते हैं यस, जिनके पापा जी की आइज ब्राउन है उनके बेटों की आइज भी ब्राउन है। इन 1000 लोगों की बातें हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनके ऊपर हमने रिसर्च किया है बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी 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 मोस्ट टाइमली एग्जांपल ऑफ द चैप्टर हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके जैसा एक इलस्ट्रेशन भी है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा लास्ट में, हैप्पी एंडिंग के वक्त। चैप्टर को धीरे धीरे अब खत्म करने की तरफ दौड़ रहे हैं आगे। ओके, तो अब आगे बढ़ना है। एक और सब देखेंगे आज हम जिसमें ऐसा ही कुछ प्रपोर्शन दिया गया हो वैसा सम हमें करना है। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो हम देख रहे हैं सम नंबर 40 का ए एंड उसके बाद छोटा सा है 40 का बी। दो छोटे छोटे सम हमें करने हैं। 40 का है तो यूनिवर्सिटी 2004 पुराने जमाने का सम है।
डेटा क्या दिया गया है, तो 16,000 स्टूडेंट्स appeared in TY BCom examination. The ratio of boys and girls is 3:5. रेशियो अभी मैंने समझाया वैसे ही करना है. नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स एक्सीडेड नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट बाय 8,000. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंडीशन वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसे हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है. तो ऐसे कंडीशन वाले हमारे पास दो सम है, एक ये है और एक 32 नंबर है. ओके, तो वो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है. तो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स एक्सीडेड फेल स्टूडेंट बाय 8,000. अभी सॉल्व करेंगे तब देखते हैं. गर्ल्स फेलिंग इन द एग्जामिनेशन आर 2400. फाइनली क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन. अब यहाँ पे ध्यान रखो, बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सक्सेस दिया है. यहाँ पे एसोसिएशन में कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होता. जैसे यहाँ पे सब में मैंने सपोज यहाँ पे सक्सेस स्टूडेंट एंड सक्सेस दिया गया है. स्टूडेंट में मैं बॉयज एंड सक्सेस लेता हूँ तो उसमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है. अगर आप गर्ल्स एंड सक्सेस लोगे तो नेगेटिव आएगा. मगर दोनों ही आंसर वैलिड माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने मेंशन क्लियरली किया नहीं है. एक में 0.58 आएगा प्लस सपोज, तो दूसरे में -0.58 आएगा. यानी बॉयज अगर सक्सेसफुल है तो नेचुरली गर्ल्स और सक्सेस के बीच में नेगेटिव एसोसिएशन होगा. अगर बॉयज एंड सक्सेस के बीच में नेगेटिव एसोसिएशन है तो गर्ल्स एंड सक्सेस के बीच में पॉजिटिव होगा. एक एट्रीब्यूट चेंज करते हैं तो एसोसिएशन बदल जाएगा. यानी फिलहाल यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं बॉयज एंड सक्सेस. ठीक है, गर्ल्स एंड सक्सेस लोगे तो मैंने जैसे कहा साइन में फर्क आएगा. एसोसिएशन एक के पास पॉजिटिव है तो दूसरे के साथ नेगेटिव होना निश्चित होता है. ठीक है, तो सबसे पहला काम सपोज करेंगे A इज इक्वल टू बॉयज एंड छोटे एट्रीब्यूट जो था आप ऐसे ऊपर नीचे भी लिख सकते हो. बी सक्सेस, अल्फा होगा गर्ल्स एंड बीटा होगा फेलियर. ठीक है, डेटा दिया गया है 16,000 स्टूडेंट्स है n इज इक्वल टू 16,000. ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:5. ये अभी हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, टेबल यहाँ पे हम ज्यादा जब भी ऐसी कंडीशन हो तो टेबल हम पहले बना देंगे ताकि थोड़ा आपको व्यू मिले प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का. यस 16,000 तो हमें पता है a प्लस अल्फा का टोटल क्या होना चाहिए 16,000. ठीक है, तो वो पार्ट यूज करते हैं. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:5. ठीक है, हम कह सकते हैं बॉयज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज 3:5. यानी इसके ऊपर से अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हमें ढूंढना हो तो ए यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है उसका प्रोपोर्शन वाला पार्ट ऊपर रखना चाहिए. नीचे आपको सिखाया ही गया है, दोनों का प्लस करना चाहिए. एंड टोटल क्या फ्रीक्वेंसी है 16,000. जो टोटल फ्रीक्वेंसी उससे रिलेटेड होता है 3/8 into 16,000. तो आप नेचुरली ढूंढ सकते हो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो कि होगा 8 2 2 into 3 यानी 6,000. ठीक है, यानी बॉयज जो है कम है इस डेटा में, गर्ल्स होगी 10,000. ठीक है, तो एक ये प्रोपोर्शन वाला पार्ट अभी जो हमने आगे ऑब्जर्व किया वही है. तो ये नया कुछ पार्ट है. इसके बाद मोस्ट टाइमली कंडीशन अब आ रही है. इक्वेशन में ऐसा पार्ट बनेगा नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स exceeded number of failed students by 8,000. यानी ओवरऑल यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ज्यादा कौन है और कम कौन है. ठीक है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स एक्सीडेड. एक्सीडेड का मीनिंग होता है ज्यादा होना. बॉयज पास्ड स्टूडेंट्स आर मोर देन फेल्ड स्टूडेंट्स. खाली कंपैरिजन में आपको इतना पता चल जाए कौन ज्यादा है तो आपका काम इजी हो जाता है. ठीक है, बैलेंस हम करेंगे. राइट, पास्ड स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, फेल्ड स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा. अब हमें 8,000 को कहाँ रखना है, राइट साइड पे रखना है बीटा के साथ या लेफ्ट साइड में रखना है बी के साथ. उसके लिए वेइंग मशीन, वजन काटा. अगर वजन ज्यादा होता है जिस साइड, उस साइड आप और वजन नहीं डालते. ठीक है, उसकी ऑपोजिट साइड में वजन डाला जाता है ताकि वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. ठीक है, टेक्निकली हम कहें तो पास्ड स्टूडेंट्स एक्सीडेड, पास्ड स्टूडेंट्स आर मोर
વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ ફેલ વિદ્યાર્થીઓ કરતા 8000 જેટલા વધારે છે. આ લોકો ऑलरेडी વધારે છે, એ બાજુ ના ઉમેરાય. यानी बैलेंस करना है तो आपको कहाँ ऐड करना पड़ेगा, जो वैल्यू कम हो उस जगह पे जाके हमेशा करना चाहिए ऐड. ठीक है, ऐड करने में खास याद रखना है आपको पूरे सेंटेंस में से मीनिंग निकालना है, कौन सा पार्ट ज्यादा है. जो पार्ट ज्यादा है उस साइड नहीं प्लस करना है, ऑपोजिट साइड प्लस करो तो बैलेंस हो जाएगा. ये ज्यादा है तो मैं इधर ऐड करूंगा तब जाके क्या होगा, बैलेंस. ठीक है, उतना समझ लो तो कोई कष्ट नहीं है. अब यहाँ पे हमारे पास हमारी एक फॉर्मूला है जो हम कंसिस्टेंसी में यूज करते थे, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा. और आगे वाले लास्ट वीक में हमने एक सम में करवाया भी था, शायद 38 नंबर. यू नो दैट b प्लस बीटा इज n. b की जगह पे वैल्यू रख देते हैं बीटा प्लस 8000 प्लस बीटा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ n यानी 16000. बीटा प्लस बीटा यानी 2 बीटा प्लस 8000 इज इक्वल टू 16000. 16 को शिफ्ट करेंगे so 2 times beta is equal to 16 minus 8 यानी 8000. so frequency of beta 8000 by 2 यानी 4. ठीक है, तो बीटा की फ्रीक्वेंसी 4000 मिल चुकी है हमें, तो नेचुरली b होगा 12000. पास स्टूडेंट्स आर मोर, आप टैली भी कर सकते हो. पास आर मोर देन कितने मोर है तो 8000. बीटा में आप 8000 ऐड करते हो तो मिलता है आपको 12000, तो टैली भी कर सकते हो. ठीक है, अब आखिरी डिटेल जो है वो शायद उन्होंने दी हुई है. गर्ल्स फेलिंग इन द एग्जामिनेशन. गर्ल्स है और वो भी फेल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर गर्ल्स यानी अल्फा, फेल यानी बीटा, दैट इज 2400. यानी डिपेंडिंग ऑन ए एंड बी. आप ए अगर गर्ल्स लेते हो तो डेटा में अगर जगह बदल जाएगी, मगर जनरली सक्सेस वाला समूह ना दिया जाए तो बॉयज एंड सक्सेस लेके हम कैलकुलेशन करते हैं. सो गर्ल्स एंड फेलिंग यानी अल्फा बीटा ये होगा 2400, तो ये होना चाहिए 1600, तो ये होगा 4400 ऑलमोस्ट, एंड दैट शुड बी 7600. यूज योर कैलकुलेटर, टैली करना जरूरी है. ठीक है, एंड फाइनली अब हम जाते हैं हमारे मेथड में, यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम क्यू कहते हैं. ए बी अल्फा बीटा, ए बीटा अल्फा बी, वही हिस्सा नीचे प्लस. सो काम उसी तरह से करना है जिस तरह से हम करते आ रहे हैं. सिस्टम सेट होने को होगी क्योंकि अब तो चैप्टर अंत की तरफ भाग रहा है. पहले भी हम कह चुके हैं, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. कुछ स्टूडेंट्स रेगुलरली कंसिस्टेंटली कंसल्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सो वी फील गुड. और कुछ स्टूडेंट्स का काम रेगुलरली अभी भी नहीं आता, 1-2 दिन लेट ही भेज रहे हैं, पता नहीं क्यों. ऑफलाइन लेक्चर शुरू होंगे तब फीलिंग अच्छी आएगी, क्योंकि फिर तब तो ऑप्शन रहेगा ही नहीं, रेगुलर बेसिस पे आपको काम करके दिखाना ही पड़ेगा. सो फाइनली कैलकुलेशन कर लेते हैं. 4400 into 2400. सो डेटा थोड़ा सा जीरोस की वजह से ध्यान रखना है. सो वही चीज नीचे सेम टू सेम वैल्यू. अब जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, अगर आप ये जीरोस को उड़ाना चाहते हो तो सीधा लिख सकते हो 1056 माइनस 1216, 1056 प्लस 1216. नेचुरली नेगेटिव एसोसिएशन है, यानी यहाँ के जो बॉयज है, यहाँ के यानी ये जो 16000 का डेटा है उसमें जो 6000 बॉयज है उनकी बात है. तो माइनस 160 एंड नीचे है 2272. Q जो हमें मिल रहा है वो मिलेगा 160 डिवाइडेड बाय 2272, दैट इज 0. जेम्स बॉन्ड वाला आंसर आ रहा है, माइनस जेम्स बॉन्ड, आई मीन माइनस 0.07. सो वी कैन से दैट नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, यानी बॉयज एंड सक्सेस के बीच में हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एसोसिएशन है. यानी ये जो सिटी है, ये जो डेटा दिया गया है टीवाई बीकॉम के बच्चों का, उसमें हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो बॉयज है वो पास होने में थोड़े से असमर्थ है. वैसे बहुत ही छोटी वैल्यू है, मगर फिर भी नेगेटिव एसोसिएशन तो नेगेटिव एसोसिएशन ही होता है.
तो हम 2-3 एग्जाम्पल बाकी है और फिर ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है, तो वो सेक्शन पूरा हम साथ में ही लेंगे। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर का। तो होमवर्क की अगर बात करें हम, तो आपको जो ज़्यादा काम करना है वो इलुस्ट्रेशन वाला हिस्सा देखना है आज। तो होमवर्क में आप काम करने वाले हो, जो करवा रहा हूं मैं सब खास ध्यान से करते रहना, अदरवाइज लास्ट में फिर प्रॉब्लम होता है। यस, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 12, इलुस्ट्रेशन नंबर 12 आप पढ़ोगे। इलुस्ट्रेशन आप 11 भी आप देख पाओगे, आई मीन इलुस्ट्रेशन नंबर 11, 12 दो इलुस्ट्रेशन आप कर पाओगे इजीली। एंड सम के लिहाज से अगर बात करें तो छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल है वो आप कर सकते हो। बड़े सम तो मैं अपने लिए रखता हूँ, आई मीन मैं ही करवाऊंगा यहाँ पे। क्लास में रेगुलर ऑफलाइन होता है तो यहीं पे मैं करने के लिए देता हूँ कुछ सम, अगर ऑनलाइन में क्या है अभी रिस्क नहीं ले रहे हम। तो इतना काम हम आज के लेक्चर में रखने वाले हैं। रेगुलर काम करो, ठीक है। कुछ ही वक्त में होपफुली ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, तो वी फील कि हम यहीं पे मिलेंगे तो और फीलिंग अच्छी आएगी, ठीक है। यहाँ तक का काम रेडी करो। 2 इलुस्ट्रेशन और 2 एक्सरसाइज के सम छोटे मोटे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा भी सम है, अगर आप करना चाहो तो इलुस्ट्रेशन देख के डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। तो यहाँ तक रखेंगे आज के लेक्चर में हम। जय माता जी एंड थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.